उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने बीआरसी के स्किल टेस्ट के लिए जो भी एडमिट कार्ड आए हैं लेबोरेटरी और प्लांट ऑपरेटर के लिए वो डाउनलोड कर लिए होंगे। यदि किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसका एडमिट कार्ड हम डाउनलोड करवा देंगे। ठीक है। और बाकी जो भी प्रॉब्लम है वो अपनी शेयर करें। अब देखिए, हम इस वीडियो के अंदर जो स्किल टेस्ट से पहले होने वाला जो डीवी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं, उसके अंदर अपने को क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी तो वो डीवी के लिए आपको एलिजिबल नहीं करेंगे या फिर डीवी नहीं दे, वो स्किल टेस्ट नहीं देने देंगे। ठीक है। तो देखिए, पहला क्या दिया इन्होंने देखिए, उल्लेखित स्थान पर पहुंचना और उसी डेट को होगा, चेंज कुछ नहीं होगा उसके अंदर। अगर कोई ये चाहे कि मैं नेक्स्ट डे चला जाऊं या फिर एक दिन पहले चला जाऊं तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इन्होंने दिया है कि जो एडमिट कार्ड में जो तारीख और जो स्थान और जो समय लिखा है उसी समय पे आपको पहुंचना है। उससे पहले भी नहीं होगा आपका स्किल टेस्ट और उसके बाद भी नहीं होगा, सेम उसी टाइम पर होगा। ठीक है। दूसरे ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, अपने प्रवेश पत्र और सीबीटी प्रवेश पत्र की पावती पर्ची। ये पावती पर्ची वही है जो सीबीटी एग्ज़ाम के समय अपने को आधा नीचे से फाड़ कर दिया था एडमिट कार्ड। तो जो नीचे वाली वो स्लिप थी जिस पे सिग्नेचर और अपने सिग्नेचर और इंस्ट्रेटर के सिग्नेचर थे, तो वो पर्ची चाहिए। उसके बगैर ये आपको स्किल टेस्ट के लिए अनुमति नहीं देंगे। साफ साफ लिखा है इन्होंने, इन दोनों के बगैर अनुमति नहीं दी जाएगी। कौशल परीक्षा ये स्किल परीक्षा ही है। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में उल्लेखित निश्चित रिपोर्टिंग तिथि, देखो स्पष्ट दिया है कि निश्चित रिपोर्टिंग तिथि और समय पर कौशल परीक्षण स्थान हेतु रिपोर्ट करना होगा। अभ्यर्थी से अनुरोध किया जाता है कि वे कौशल परीक्षा के लिए निर्धारित समय पर्याप्त समय पूर्ण रिपोर्ट करें ताकि अभ्यर्थियों के प्रत्यय पत्रों या फोटो, बायोमेट्रिक सत्यापन, जो अपना डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सत्यापन, प्लस में जो बायोमेट्रिक अपन ने सीबीटी के दौरान की थी उस बायोमेट्रिक का भी मिलान किया जाएगा। तो सभी जिसका भी सीबीटी है हुआ है, जिसने भी स्किल के लिए एडमिट कार्ड आया है, वो समय पर पहुँचे, दिए गए समय के पहले ही पहुँच जाएं तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद दिया इन्होंने, कौशल परीक्षा में उपस्थित होते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेज लाने होंगे। अब ये दस्तावेज किसी के पास नहीं मिले तो वो इनको स्किल के लिए नहीं बैठने देंगे। तो ये ध्यान से देख लें कौन कौन से दस्तावेज इन्होंने मंगवाए हैं। तो देखिए, पहला क्या मंगवाया इन्होंने, सीबीटी। देखो पहला ही दे दिया ना, सीबीटी के प्रवेश पत्र की पावती पर्ची, जो पर्ची स्लिप वापस दी गई थी जिसपे साफ साफ लिखा था कि ये स्किल के समय अपने को देनी है। किसी भाई की खो गई हो तो वो अब नई बनवा सकता, उसके लिए ये खेद की बात है। और तो उसको जाने नहीं जाने का खर्चा नहीं करना चाहिए वहाँ तक जाने का, हमारा तो यही मानना है। और वो अपने हेडेक पे जा सकता है। अगर उसे ये लगता है कि हाँ मैं ये जाऊँ या नहीं जाऊँ, वो अगर जाना चाहे तो जा सकता है, मगर वो इस पर्ची के अलावा आपको वहाँ पर जाने के लिए अनुमति नहीं देंगे स्किल के लिए। कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र, जो अभी स्किल का है वो प्रवेश पत्र लेके जाना है। फिर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, जो प्रिंट आउट है जो अपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसका प्रिंट आउट भी इन्होंने मांग लिया है यहाँ से। ठीक है, तो वो भी अपने को चाहिए होगा। फिर मांगा है नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर। फिर अपने को लेके जाना है कैलकुलेटर जो कि साइंटिफिक आता है, जो कि एमएससी के अंदर यूज होता है, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है, तो वो लेके जाना है भाई सभी को। ठीक है। फिर आता है शैक्षणिक योग्यताओं के समर्थन में मूल्य प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ। शैक्षणिक योग्यताओं के समर्थन में जो भी अपने जैसे शैक्षणिक योग्यता हमने 10+2 पीसीएम से किया है, 10+2 पीसीएमबी से किया है, इसके अंदर शैक्षणिक योग्यताएं देखिए जो नोटिफिकेशन में दी गई हों उसी के अकॉर्डिंग चाहिए होंगी। अगर नोटिफिकेशन में दी गई किसी भी योग्यता में आपके पास कमी है तो आपको वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। बहुत से बच्चों को प्लान नहीं, बहुत से बच्चों को ऑपरेटर के अंदर ज़्यादा दिक्कत और नहीं है,
बहुत से बच्चों को लेबोरेटरी में ज़्यादा दिक्कत है। लेबोरेटरी में जो PCMB दिया गया है उन्हीं को लिया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में PCMB दिया गया है, तो उन्हीं को वो एलिजिबल करेंगे। बाकी सब डॉक्यूमेंट्स DB के अंदर बाहर कर देंगे। तो जिनके पास PCMB है और वो लेबोरेटरी में पास हैं वही जाएँ। जिसके पास PCM या PCB है वो नहीं जाएँ। उनके लिए इतने दूर जाने और आने का खर्चा बच जाएगा, होने वाला कुछ नहीं है उनके लिए। तो कृपया कर ध्यान दें, एक बार फिर से नोटिफिकेशन चेक कर लें। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट मांगे गए हैं, तो वो लेके जाने हैं। अनुभव हमने किसी ऑपरेटर में किसी प्रकार का अनुभव दिया नहीं है, तो वो नहीं चाहिए। यदि है तो ले जाना। और अब दिया जाति प्रमाण पत्र OBC अभ्यर्थियों के लिए नॉन क्रिमिनल NLC वाला चाहिएगा, नॉन क्रिमिनल NCL वाला, ठीक है। और महाराष्ट्र के अभ्यर्थियों के लिए जाति वैधता प्रमाण पत्र चाहिएगा, ठीक है। इसके बाद EWS प्रमाण पत्र यदि किसी पे लागू होता है तो उसको लेके जाना है। विकलांगता प्रमाण पत्र यदि किसी को लागू होता है तो वो लेके जाना है, जिसने विकलांगता के थ्रू फॉर्म भरा है। यदि आप केंद्र राज्य सरकार समस्त नियमानुसार किसी ने यदि किसी भी संस्था या फिर किसी में काम करता तो उसको अपने वर्तमान के साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट निकलवा के ले जाना है। अभ्यर्थी को प्रत्येक पत्रों के आयोजन स्थल के अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने के पश्चात ही उन्हें कौशल परीक्षा में, तो पहले ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। अगर देखिए होने की अनुमति दी जाएगी यदि पावती प्रवेश पत्र दिए गए, देखिए ये स्पष्ट दिया है कि पावती प्रवेश पत्र में दिए गए विवरण सूचना के साथ छेड़छाड़ की जाती है या विवरण इस केंद्र में उपलब्ध अभ्यर्थी के विवरण मेल नहीं खाते, जैसे आपने जो भी भरे हैं वो उसमें और उसमें यदि किसी ने चेंजमेंट कर लिया या किसी ने कुछ करने की कोशिश भी की तो वो उसको रद्द कर दिया जाएगा और उसे उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसको स्किल के अंदर बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद है सत्यापन के लिए परीक्षा स्थल बायोमेट्रिक लिया जाएगा, जिसके CBT के समय दिए गए मिलान किया जाएगा। तो CBT के समय अपने दोनों अंगूठों का जो लिया गया था फिंगरप्रिंटिंग, वो फिंगरप्रिंटिंग वहाँ पे दोबारा से मेल होगी, फिर उसके बाद ही स्किल के अंदर एलिजिबल किया जाएगा। यदि इसके नहीं मैच होते हैं तो उनको रद्द कर दिया जाएगा। पासपोर्ट की दो पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो लेके जानी है भाई। पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटो लेके जानी है, वही फ़ोटो होनी चाहिए जो अपने वो फॉर्म भरते समय ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड की गई हैं, वही 2 फ़ोटो होनी चाहिए सेम, वो मांगी है इन्होंने। और अभ्यर्थी के सामान के लिए कोई सुरक्षा नहीं रखी जाएगी वहाँ पे, अपने ही जोखिम पर आपको वहाँ पे सामान रखना होगा। कौशल परीक्षा स्थल में किसी प्रकार का अनाचार यदि किसी ने दुर्व्यवहार या फिर जो भी उड़दंग भड़दंग करने की कोशिश की तो उसको वहाँ से रद्द कर दिया जाएगा और उसको उल्लंघन के दौरान FIR दर्ज की जा सकती है। और इसका देखिए कौशल परीक्षा का परिणाम हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित है। तो ये कह रहे हैं कि कौशल जो स्किल टेस्ट होगा उसका रिजल्ट वो इस एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर देख सकते हो। नवीनतम अपडेट के लिए पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजे गए ईमेल देखें, ईमेल भी भेजेंगे वो, ठीक है। और बाहरी अभ्यर्थियों को मुंबई में आयोजित कौशल परीक्षा में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। जो मुंबई से बाहर वाले हैं उनको अपनी यात्रा और उसका जो भी है वो उनको खुद को करना पड़ेगा। कौशल परीक्षा में भाग लेने के वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वालों को भी 30 किलोमीटर तक का तो आने जाने का भत्ता नहीं दिया जाएगा। 30 से ज़्यादा का है तो उनको वो दिया जाएगा और उसके लिए अपनी टिकट संभाल कर रखें। और फिर सभी मामलों में इसका ही मान्य होगा। अभ्यर्थी के लिए नोट यदि किसी दस्तावेज के सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार आवेदन किए गए पद के लिए पात्र नहीं है तो उन्हें कौशल परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ खासकर लेबोरेटरी वालों के यहाँ पे लिखा गया है ये। कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश विशुद्ध रूप से अंतिम है तथा निर्धारित पात्रता शर्तों का पूरा करना के दिन है। यदि पात्रताएं DB डॉक्यूमेंट्स पूरा सर्टिफिकेट नहीं होता है, सत्यापन नहीं होता है तो कुछ भी यदि रह जाता है तो उसको उसके स्किल टेस्ट के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी। और ये पहुंचने का दिया गया है भाई, कहाँ से कहाँ जाना है परीक्षा स्थल तक पहुंचने हेतु देखिए इन्होंने सारी व्यवस्था दे दी है, कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, कौन कौन से रूट की बसें चलती हैं। अगर देखिए यहाँ ट्रेन से देखना चाहें तो आप देखिए
मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल उतर सकते हैं, मुंबई सेंट्रल उतर सकते हैं और दादर उतर सकते हैं। फिर लोकमान्य तिलक तक भी जा सकते हैं। लोकमान्य तिलक से 8 किलोमीटर है, बांद्रा टर्मिनल से 15 किलोमीटर दिया गया, थाने से 24 किलोमीटर दिया गया अणुशक्ति नगर के साथ। ऑटो रिक्शा से या पैदल आप 2 किलोमीटर अंदर परीक्षा स्थल तक पहुंच सकते हैं। और इसने दिया है कि सबसे कम दूरी है वो लोकमान्य तिलक से है, 8 किलोमीटर दूरी है। और इससे भी निकटतम एक और है, वो कौन सा देखो, निकटतम रेलवे स्टेशन हार्बर लाइन पर मानखुर्द है। हार्बर लाइन का मानखुर्द है, ठीक है। हार्बर लाइन का मानखुर्द वो रेलवे स्टेशन है, वो सबसे नज़दीक पड़ता है इनका। अगर मानखुर्द तक यदि कोई ट्रेन मिल जाती है आपको तो उसमें जाइए, अन्यथा आप इनमें किसी भी स्थान पर जाकर वहाँ पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो, जो भी कुछ पूछना हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। आप इसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपका भाई आपका हर टाइम सहयोग करेगा, तो आपके लिए धन्यवाद। आपके भाई का भी सहयोग करे भाइयों।